Hello students, welcome to my YouTube study channel Siddharth Gupta Foundation classes. Today we'll discuss about the powers of the president. तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स होती हैं, जिस तरीके से पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कि लोकसभा के स्पीकर के पढ़े थे, इसी तरीके से प्रेसिडेंट की भी कुछ पावर्स हैं। पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर से रिलेटेड, यानी कि मिनिस्टर्स का क्या कंट्रोल रहेगा, मिनिस्टर के ऊपर जो कंट्रोल होगा वही एग्जीक्यूटिव पावर कहलाएगा प्रेसिडेंट का। तो सबसे पहली चीज़, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर मंत्रियों में जो पद होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। और प्रेसिडेंट ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शंस जीतता है तो जब वो प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ लेता है, वो शपथ के लिए जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है। तो ये हो गई प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। और जितने भी बड़े पद हैं, जो भी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, या फोर्सेस में ऑडिटर जनरल है, या जितने भी फोर्सेस के जो चीफ फोर्सेस हैं, उन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री में भी, क्योंकि प्रेसिडेंट को सुपर कमांडर भी बोला जाता है, मिलिट्री का हेड भी जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। फिर आता है पैसे से संबंधित पावर्स, फाइनेंशियल पावर। जो मनी बिल होता है, मनी बिल जो है वो केवल इंट्रोड्यूस होता है, मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा, वो करा जाएगा लोकसभा में केवल प्रेसिडेंट की मर्जी से। जब प्रेसिडेंट जो है वो बोलेगा तभी जो है वो मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और प्रेसिडेंट ही जो है वो एक फाइनेंस कमीशन बनाता है, जो कि पैसे का देखते हैं हर 5 साल में। और एक कॉन्टिजेंसी फंड होता है, कॉन्टिजेंसी फंड होता है एक सरकारी खजाना, जहाँ से जो है वो उस सरकारी खजाने से जो है वो किसी को भी जो भी पैसा चाहिए होता है, जो भी देश की ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ जो है वो पैसा जो है वो ग्रांट कर सकता है, दे सकता है। फिर उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट जो है, जब भी कोई मीटिंग होनी होती है, जब भी पार्लियामेंट के जो मैंने 3 सेशन बताए थे, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, इन सेशन में जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो इनवाइट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ही उनको क्या करता है, पहले सम्मन भेजता है और कहता है कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए कि आप जो है वो सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। और जो है लोकसभा को बर्खास्त करना हो तो स्पीकर की मदद से प्रेसिडेंट करता है। और अगर किसी बिल के ऊपर सहमति नहीं बनती है लोकसभा राज्यसभा में, तो जो लोकसभा और राज्यसभा को जो मिला कर के बनाते हैं, जो जॉइंट सेशन होता है, उस जॉइंट सेशन की मीटिंग को भी लोगों को इनवाइट जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट ही कहता है जॉइंट सेशन के लिए। जॉइंट सेशन यानी कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है और वो प्रेसिडेंट ही जो है उनको इनवाइट करता है। ये उसकी पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर। कोई भी बिल जो है वो लॉ कब बन सकता है, कोई भी बिल जो है वो लॉ तभी बन सकता है, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा। लेकिन जो तीसरा प्रोसीजर होगा वो प्रेसिडेंट के साइन से होता है। प्रेसिडेंट जब उस बिल पर साइन करेगा तभी वो लॉ बनेगा। तो बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के, एसेंट मतलब मर्जी के, जो है वो कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी है। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो जो लॉ है, वो बिल जो पास हुआ है वो सही तरीके से पास नहीं हुआ है या वो ठीक नहीं है, तो वो वापस भी भेज सकता है सुझाव के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। फिर लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा से उसको रीड आउट किया जाएगा, दोबारा से उस पर डिबेट की जाएगी। और अगर वो तब भी अगर वो पास हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट उसे मना नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है फिर बाउंड है कि वो उस पर साइन करेगा ही करेगा। सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को एसेंट देनी होती है, वो बाउंड होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में उसे रिजेक्ट करने की जो है वो अथॉरिटी होती है, और उसकी मर्जी के बगैर कोई भी बिल लॉ जो है वो नहीं बनेगा उसकी साइन के बिना। तो ये उसकी पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, अगर कोई टेम्पररी लॉ पास करना है, कोई ऐसी इमरजेंसी
पीरियड आ गया है, ऐसे आपातकालीन समय आ गया है जिस समय पर जो है वो कि कोई लॉ जो है वो बनना होना चाहिए, लेकिन वो लॉ है नहीं, और पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, समर मानसून विंटर सेशन। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी लॉ होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जो कानून की तरह काम करेंगे, लॉ की तरह काम करेंगे। लेकिन जब भी पार्लियामेंट ओपन होगी वो पार्लियामेंट जो है वो 42 डेज़ के अंदर अंदर होगी, तो 42 डेज़ के अंदर उस लॉ को जो है वो पास कराना होगा। उस ऑर्डिनेंस पास किया प्रेसिडेंट ने, उस लॉ को जो है वो पास कराना होगा पार्लियामेंट से। तो प्रेसिडेंट के पास पावर भी है कि वो इमरजेंसी टाइम पर जो है वो एक टेम्पररी लॉ भी जो है वो पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये उसकी हो गई लेजिस्लेटिव पावर। फिर आती है मिलिट्री पावर्स। नेक्स्ट में आती है मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर में मैंने बताया जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, और जो है प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि किसी भी देश से जो है वो वॉर डिक्लेयर करना चाहता है या शांति बनाए रखना चाहता है, ऐसी एडवाइस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है वो ले सकता है। तो ये कुछ पावर्स होती हैं। एक पावर तो होती है इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी जो हमारी 3 तरीके की होती है: जनरल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जनरल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कि देश को खतरा हो, या इंडिया को जैसे खतरा हो किसी बाहर के देश से, वॉर की स्थिति हो, ऐसे में जनरल इमरजेंसी लगाई जाती है। प्रेसिडेंट जो है वो जनरल इमरजेंसी लगा सकता है, या फिर जो है कोई सरकार सही से काम नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में जो है वो लगा सकता है जनरल इमरजेंसी। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तब होती है जब कोई भी स्टेट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, और जो है वो स्टेट से जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, दंगे बहुत हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कुछ समय के लिए हटा दिया जाएगा और सेंटर का रूल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। जो सेकंड इमरजेंसी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो कि कब लगाई जाती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है किसी स्टेट में। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर देश की जो फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो कमज़ोर हो गई है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तब क्या होगा कि जो जजेस होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी को जो है वो कम कर दिया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनकी सैलरी को जो है घटाया जा सकता है। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं देश के अंदर, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, और उनमें जो है वो सैलरीज़ को रिड्यूस करने का प्रावधान है। तो ये हमारा इस चैप्टर में, प्रेसिडेंट की चैप्टर में जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का सेम ऐसे ही रहेगा, जो प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में काम करेगा, और सेम उसकी पावर्स रहेंगी जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा।